तरीका है? हाँ, एक तो आपने अभी को मारा और सॉरी बोलने के बजाय आपने हम पर पॉपकॉर्न फेंक दिए। और अब अंदर कैसे? आपके घर वाले कहाँ पे? मुझे अभी उनसे बात करनी है। एक बात बताओ, जब आप गुस्सा करते हो ना तब आपकी नोज कैसे फूल जाती है? दिखाती हूँ। आपके बड़ों ने आपको तमीज नहीं सिखाई है। हम ही हैं इसके बड़े। हम इसके दादी साहब हैं। परी पोती है हमारी। दादी साहब, अच्छा दादी साहब, आपको पता है ये ना मुझे ना डांट रही थी और बोल रही थी कि सॉरी बोलो सॉरी बोलो। आपको पता है ना मैं किसी को भी सॉरी नहीं बोलती हूँ। हमारी पोती क्यों बोलेगी सॉरी किसी को? अभी इसी को बोलना पड़ेगा सॉरी। ये तुम्हारी ननद बाईसा हैं, समीर बन्ना की बहन। और ससुराल में बहू के लिए ननद का क्या मान होता है इतना तो जानती हो। छोटी हो या बड़ी हो, पैर छूने होते हैं उसके। मुझे अपनी प्यारी सी ननद बाईसा के पैर छूने में कोई एतराज नहीं, बल्कि ये तो हमारी परंपरा है, तो मैं इसे अच्छे से निभाऊंगी। हमारा समीर ने कभी तुम्हें अपनी छोटी बहन के बारे में बताया? नहीं, मुझे लगा कि तुम उसके बारे में मेरे से ज्यादा जानती हो। हाँ वो तो है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी छोटी बहन और वो बस पूरा लैपटॉप लगा। मुझे लगता है कि उनको ना लैपटॉप से शादी कर लेनी चाहिए। गुस्सा गुस्सा दोनों उनकी नाक पे 24 घंटे रहते हैं। उनको बस गुस्सा करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। बस पूरा दिन ढूंढते हैं कि रिमझिम कोई गलती करे और टिंडा उस पर गुस्सा करे। और हंसना हंसना तो मतलब उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। पता नहीं कौन सा हंसता है, मुझे समझ नहीं आता। कभी-कभी मुझे लगता है कि वो ना मशीन है, उनकी ना फीलिंग्स ना। क्या कहा तुमने? हम तुम्हें मशीन नजर आते हैं क्या? बर्बर की बुराइयां करी थी हमारे मुंह पे ताला लग जाना चाहिए। हमारी शादी किसी लैपटॉप से होनी चाहिए थी। हाँ, हम बहाने ढूंढते हैं तुम पर गुस्सा करने के। मतलब रुको, हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सी कमी है और उन कमियों को सुधारने का काम हम तुम्हें देते हैं। अब उसके लिए अगर तुम्हें हमें सजा देनी पड़े तो दे सकते हो। सुधारोगे हम। समीर गाड़ी रेडी है, मीटिंग के लिए निकलना है ना? जवाब का इंतजार रहेगा। आज 9 बजे इंटरव्यू है, आ जाना जवाब के साथ। वेट मत करना। जी राजा जी। अरे लेट हो गए तो फिर समीर फिर से डांटेंगे। ले जाके मैगजीन रिमझिम ही ले जाकर तुम समीर बन्ना को वो सख्त दोगे जो तुम कभी नहीं पाई पाओगे। मेरी बुक क्यों छीनी तुमने? वापस दो। हेंगा, अभी मुझे पसंद आ गई है, अभी मेरी है। मैं दीदी से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। भाभी सा ना मेरे कुछ नहीं कर पाएंगी। जाओ जाओ जाओ, बोलो ना। जाओ, मेरी बुक दो। मेरी फेवरेट स्टोरी बुक तुम्हें बाहर दी। लेट हो, खुद गुस्सा करने का कारण देती है और जब हम गुस्सा करते हैं तो कहते हैं कि बेफिजूल में गुस्सा करते तो फिर से शुरू मत हो जाना, ठीक है ना? आपको ना बस रोब झाड़ना आता है, लेकिन मुझे घर में 1000 काम होते हैं। हैं। अच्छा, हम बस जवाब झाड़ते हैं। ये करके राजा से जाकर पूछो प्रजासी की कितना काम करवाते हैं। सही है, क्या नसीब है हमारा। महल के बाहर हमारी इतनी इज्जत है या घर में हमें ताने सुनने को मिलते हैं। ये कदर ही नहीं हमारी तो। आपको कदर है कि अपने घर वालों की और खास करके अपनी वाइफ की। आपको क्या ही काम है? हाँ, लड़कियों के स्कूल में तो नई पानी की टंकियां लगा दो। लाओ हम साइन कर देते हैं। राजा साहब, हम इंटरव्यू एक मजेदार एक्टिविटी से शुरू करते हैं। देश भर की जनता राजा साहब के रिश्ते को करीब से देखना चाहती है। क्या आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को एक शब्द में डिस्क्राइब कर सकते हैं? जो एक शब्द एक दूसरे के लिए आपके मन में आता है वो आप इस बोर्ड पे लिखिए। अक्रू सैम। क्या किया तुमने? हम लोग देख रहे हैं, हमारी कोई इज्जत है नहीं, सबके सामने अप्रूवल करो। सिर्फ आपकी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। हाँ, आपने तो लड़ाकू लिखा है ना, और लड़ाकू लिखना किसी तारीफ नहीं होती। ये तुम बोल रहा हो, तुम डरती रहती हो क्या? राजा साहब सामने लड़ रहा है, तब आगे का इंटरव्यू कैसे होगा? लड़ाकू कहेंगे। अच्छा, मैंने भी सही लिखा। एक कपल है, आपके रिश्ते के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं एक छोटा सा फोटोशूट। एक्सक्यूज मी, आपके पति के बारे में कुछ ऐसी बात बताइए जो बहुत कम लोगों को पता हो। वैसे तो राजा साहब वीर करके लिए खुली किताब है, लेकिन एक चीज उनकी आज हमें भी पता चली कि वो बचपन से एक कवि है। ये देखिए, इस मैगजीन में ना उनकी लिखी हुई एक प्यारी सी कविता छपी हुई है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। माँ मेरी प्यारी माँ, दुनिया से न्यारी माँ, उसकी हंसी बारिश जैसी, उसकी डांट भी ठंडी छाव जैसी। स्कूल से जब घर आऊँ तो माँ को सबसे पहले पाऊँ, उसकी गोदी में सर रख के सारी की सारी समस्या भूल जाऊँ। जब मैं बड़ा राजा बनूंगा, माँ को पूरी दुनिया दूंगा। पूछे कोई भगवान का नाम तो नाम अपनी माँ का लूंगा। कोई इंटरव्यू नहीं करना है हमें। निकले यहाँ से, निकले यहाँ से, निकले यहाँ से। समीर क्या हुआ? समीर समीर क्या कर रहे हैं आप? अरे जीजी साहब, क्या सुना मैंने? बढ़िया लिया मैंने। जीजी साहब तो जानती हैं ना, सभी मना कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तो आग और घी को एक साथ लड़ने जैसा हो गया। और जीजी साहब 18 साल पुराने काम है बचपन। मना किया था ना हमने, मना किया था ना कि हमारे पास में मत घुसो। जो बीत गया उसे बीत जाने दो, वो हमारा पास है। उस पास के बारे में क्यों जानना है तुम्हें? किसने बताया तुम्हें ये सब? किसने दी ये मैगजीन? दादी ने दिल जीतना चाहती है उनका, दिल जीतना चाहती है। उन्होंने बताया सब उनका दिल जीतने के चक्कर में हमारा दिल तोड़ दिया तुमने। नहीं नहीं समीर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। एक बार नहीं सोचा हमारे बारे में? इसे किसने को एक मौका देना चाहते हैं? राजा साहब, भगवान के लिए हमारी बात मान लीजिए, आपको चोट लग जाएगी। रुक जाइए राजा साहब। नहीं रुक सकते हैं काका साहब,
इतने सालों से जो दर्द अपने दिल में छुपा के रखा, आज हमारी आंखों के सामने वापस आ गया। और दिल के दर्द को कम करने के लिए शरीर को दर्द देना बहुत जरूरी है। जीजी साहब क्या कर रही हो? जो तकलीफ मेरी लाडली को हो रही है उसकी सामने ये सब राजा साहब हमारी बात मान लीजिए, आपके खून निकल रहे राजा साहब, हम आपके बाप क्यों मर के राजा साहब? बाप मत कहिए काका साहब, बाप शब्द से नफरत है हमें। कौन होता है बाप? मैं अपने हाथों से बनाया आपके लिए, चख के बताइए ना, आपकी माँ के हाथ जैसा स्वाद है कि नहीं इसमें? लीजिए, बचपन की बातें अभी से दिल में लिए बैठो। बचपन की हाथों से नफरत है मैं, और हमारी माँ के हाथों का स्वाद सिर्फ हमारी पत्नी बना सकती है। ये होगी उसकी उनकी परीक्षा। क्या वो हमारे लाडले के अंदर की तकलीफ दूर कर पाएगी? परी को बड़े भाई का प्यार दिलाने की जिम्मेदारी हमको तो सौंपता है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं समीर और परी के बीच की दूरी को खत्म करके रहूंगी। साढ़े 8 बजे